विश्वकर्मा के एक दिन पूर्व, कला गुरु विश्वकर्मा के जन्म जयंती के एक दिन पूर्व आप सबका कला के इस परिसर में स्वागत करता हूँ। मैं सीधे बिना किसी औपचारिकता के हम सबके मार्गदर्शक और हमेशा ही आपके कार्य के प्रति एनजीएमए का जो आपका प्यार है, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद और उनका स्नेह हमें प्राप्त होता है। और आज का जो विशेष दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पूरे देश से उनको जो सप्रेम भेंट प्राप्त होता है, उसका गौरवशाली क्षण के बीच हम लोग हैं। और विशेष इसलिए भी है क्योंकि यह क्षण और यह पूरा कार्य किस यज्ञ के भांति है जो नमामि गंगे में, उसको हम सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि एनजीएमए का 7वां प्रकरण में आप सबका यह आगमन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय संस्कृति सचिव जी और हमारे जीएस का स्वागत करते हुए आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद डीजी सर। एक बार फिर एक पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर जब लगातार 7वीं बार हम सब लोग यहाँ एनजीएमए के परिसर में एकत्रित आए, माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्ष पर्यंत मिले ऐसे उपहार विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न कार्यक्रमों पर, विभिन्न प्रवासों के समय में जो उन्हें दिए जाते, उनका उपयोग एक लोक कल्याण के हित के कार्य के लिए हो सके, इस निमित्त जो श्रृंखला उन्होंने 7 साल पहले प्रारंभ की थी, उसकी 7वीं कड़ी में आज एक बार फिर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमारे साथ में उपस्थित भारत सरकार के सम्मानित संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, आदरणीय जॉइंट सेक्रेटरी लिली पांडे जी, डीजी साहब और पत्रकार मित्र, मैं आप सबका इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके साथ वार्ता करने का, चर्चा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आज जब हम यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस साल में मिले ऐसे सारे उपहार, जो उन सबको भेंट, उन्हें जो वर्ष पर्यंत भेंट मिली, उन सबका ऑक्शन एक बार फिर करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित आए। मैं आप सबका हृदय से इस अवसर पर स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस एग्जीबिशन में जो आज आप लोगों के दर्शन के लिए खोली गई है, अब से लेकर के ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और ऐसे 1300 मोमेंटोस जो इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले होंगे, ऐसे उपहार जो प्रधानमंत्री जी को मिले होंगे या पिछले वर्षों में जो उनको मिले और पिछले वर्षों के ऑक्शंस में जो अनसोल्ड रह गए थे, उन सब को जोड़ करके ऐसे 1300 मोमेंटोस का ऑक्शन आज से प्रारंभ होने वाला है। इनमें बहुत सुंदर वस्तुएं हैं, आप सबने अभी देखा होगा। अनेक पेंटिंग्स हैं, अनेक तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ छाया चित्र हैं, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो उन्हें उपहार स्वरूप दी गई थी, कुछ देश का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से के जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे उपहार मिले, उन सबको इस श्रृंखला में नियोजित किया गया। इस बार की एग्जीबिशन में विशेष वस्तुएं रखी गई, उनमें पिछवाई की पेंटिंग्स हैं, गोंड और मधुबनी कला की पेंटिंग्स हैं, पचेड़ी की पेंटिंग्स हैं, सिल्वर फिलिंग्स हैं और उनके अतिरिक्त भगवानों की, देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसमें इस बार रखी गई। ऑक्शन जो है ये करने से पहले जिस तरह की व्यवस्था पिछले 7 चरण में अपनाई गई है कि कस्टम के अधिकारी और इस तरह के आर्ट क्यूरेटर्स बैठ करके इनकी फ्लोर प्राइस, बेस प्राइस तय करते हैं और उसके बाद में सब लोग इस नोबल कॉज से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट की हुई वस्तु को रखना अपने आप में एक सम्मान का सूचक है, इसके खरीद से सजित होता है, उसका उपयोग माँ गंगा के को निर्मल करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए, उसको अविरल करने के लिए जो नमामि गंगे मिशन चल रहा है, उस नमामि गंगे मिशन में नियोजित होती है, उसमें निवेशित होती है। पिछले 7 बार में जो इस तरह का ऑक्शन किया गया, लगभग 50 करोड़ 33 लाख 7,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के ऑक्शन से प्राप्त हुए जो नमामि गंगे मिशन को दिए गए। और एनजीएमए में उसके साथ में इस एग्जीबिशन को क्यूरेट करने और इस ऑक्शन को संचालित करने की जिम्मेदारी हम सबके पास में होती है। 2024 में पिछले वर्ष 2 करोड़ 24 लाख रुपए इस ऑक्शन से हमें मिले थे
2023 में 11 करोड़ 18 लाख रुपए इस ऑक्शन से हम सब हमें प्राप्त हुए थे। और इस बार मेरा विश्वास है कि इस बार भी एक नया कीर्तिमान हम इस दिशा में बनाने वाले हैं। मैं आप सबके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अद्भुत अवसर होता है जब हम दोहरे पुण्य की प्राप्ति कर सकते। एक ऐसी अमूल्य वस्तु, एक भेंट का कोई मोल नहीं हो सकता, ऐसी अनमोल वस्तु जो किसी ने भाव भरे हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है, वो आपके पास में रही, वो अपने आप में उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू बनती है। और दूसरा, क्योंकि जो पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है वो माँ गंगा के स्वच्छता और निर्मलता और अविरलता के लिए निवेशित होता है, इसलिए एक दोहरा पुण्य उसके इस निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है। मैं आपके सभी दर्शकों को देश भर में इस बात का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये ऑक्शन जो है, ये ऑनलाइन ऑक्शन है, उस पर सीधे जाकर के इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि यहाँ तो बहुत लिमिटेड नंबर्स में ऑब्जेक्ट जो हैं एग्जिबिट किए गए हैं, लेकिन ये सभी 1300 ऑब्जेक्ट्स वहाँ जाकर के विजिट किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, उनकी डिटेल्स प्राप्त की जा सकती है और वहीं ऑनलाइन बिडिंग उसके ऊपर की जा सकती है। मैं आप सबके दर्शकों को आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए उन सब से आग्रह और आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिकतम लोग इसमें जुटें, अधिकतम धनराशि हम इसमें संचित करें ताकि गंगा को निर्मल और अविरल करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकें। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। इस बार ही एक जो भी मोमेंटोस ऑक्शन में जो नागरिक लेंगे या जो हमारे इस पूरे अभियान में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग लेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट में एनडीएमए से उस आर्टिकल को डिस्क्राइब करते हुए कि ये आर्टिकल माननीय प्रधानमंत्री जी को एज ए मोमेंटो प्राप्त हुआ है। तो उससे क्या है कि वो एक ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट भी हर आर्टिकल के साथ रहेगा। तो जो कलेक्शन जो लोग करेंगे उनके लिए ये भी एक गर्व का विषय रहेगा कि आर्टिकल की अपनी एस्थेटिक वैल्यू है और उसका जो सर्टिफिकेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मिला और उसकी जो भी डिटेल उसमें आ सकती है वो साथ में एनजीएमए से वो सर्टिफिकेट प्रॉपरली बना के आर्टिकल के साथ दिया जाए, ऑब्जेक्ट के साथ हम देंगे। जो प्रधानमंत्री को उपहार मिलते हैं, लोग अपनी भावना प्रकट करते हैं, उनको एक म्यूजियम में क्यों नहीं रखा जाता है कि वो देश की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की। सबको देखने का मौका मिलेगा और लंबे समय तक। देखिए, मुझे लगता है कि ये इसमें अपने अपने सोच का फर्क है कि मुझे दिए हुए उपहारों का उपयोग जो है केवल एक म्यूजियम में रखने के बजाय उनका उपयोग जो और बेहतर कॉज के लिए हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है उसका उपयोग मेरे हर एक विषय का उपयोग, मेरी हर वस्तु का उपयोग इस देश के कल्याण के लिए और लंबे समय तक उसका उपयोग हो सके, इस दृष्टिकोण से होना चाहिए। वो केवल देखने की वस्तु बनने के बजाय उससे उत्सर्जित धन, उससे बने हुए धन से किसी जो है महत्वपूर्ण काम के लिए उसका उपयोग हो सके, अपने सोच का विषय। आपने 1300 आइटम्स की बात करी है और उसके बेस प्राइस की व्याख्या की है, तो उसका टोटल सम हमारे पास है क्या? सारा आपको आप वेबसाइट खोल करके देखेंगे, जो मैंने कहा है अभी पीएम मोमेंटोस की जो वेबसाइट है उसको खोल करके देखेंगे, सब कुछ उसमें मिलेगा। हर एक आर्टिकल का 360 डिग्री व्यू मिलेगा, उसका ऑब्जेक्ट्स की प्राइस मिलेगी, उसके बारे में डिटेल मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। So which article has the highest bidding amount and what is it? जो फ्लोर प्राइस हमने तय की है उसमें यहाँ प्रदर्शित भी की है, देवी की एक मूर्ति है जिसको जो है गोल्ड से आभूषित किया गया है और उसकी फ्लोर प्राइस जो है वो 9,60,000 रुपए ऐसी अनुमानित करके और उसे रखा गया है। पिछले वर्ष भी जो हमने ऑक्शन किया था उस समय भी ऐसी ही एक भगवान तिरुपति बालाजी की एक प्रतिमा थी जिसका फाइनल ऑक्शन 15 लाख रुपए से ज्यादा में हुआ। इसको देखने के लिए अभी जब एग्जीबिशन यहाँ रहेगी कि पीएम को किस तरह की वस्तुएं दी जाती है, हमने सबके प्रतीकात्मक रूप में सभी तरह की चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। लोग फिजिकली आए और ये अपने आप में चलता फिरता एक एग्जीबिशन जो है मोमेंटोस का एग्जीबिशन अगले दिन तक रहने वाला। और मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि पिछले वर्षों में हजारों की संख्या में कुल मिलाकर के लोग खरीदने से ज्यादा इसको देखने के लिए आए। आप किसी को मोटिवेट करते हो खूब सारे खरीदेंगे तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा। So this initiative is for Namami Gange, but overall the public feels that why doesn't this part money go to some other initiatives? So is there any thought? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को दिए गए उपहार और मोमेंटोस ऑक्शन हो रहे हैं उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है। हम उनके उपहारों का ऑक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करें, लेकिन उस धन का उपयोग कहाँ और किस प्रयोजन के लिए होना चाहिए ये तो उनका विशेषाधिकार होना ही चाहिए।
2020 में जो सरकार गिराने की साजिश थी उस पर क्लोजर रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, कहा है कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ था, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। सर कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है विषय हमारी पत्रकार वार्ता से संबद्ध नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस तरह से अपने राजनीतिक इरादों को लेकर के, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, विषयों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जितने भी झूठे मामले गढ़े गए थे वो सब, जैसा मैं पहले भी कहता था, 2019 से लेकर के 2018 से लेकर 23 तक बार बार ये कहता था कि सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। झूठ के पांव थोड़े दिन तक चलते हैं और वही हुआ है। न्यायालय ने जो है निर्णय सुनाया है और ऐसे कई सारे निर्णय हुए, लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि अपनी राजनीतिक क्षुधा की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों को उठा करके दो लोगों को उठा करके 1 महीने तक राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आप जेल भेज दें, 15 दिन बाद उनके राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को हटा करके उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर दें और आखिर में वो सब निर्मूल पाया जाए। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को कि इस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह से लोग निर्णय करते हैं, ये लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी है और इसमें आपकी भागीदारी की आवश्यकता है। थैंक यू।